सहारे की, बोलो लखदातार की, बोलो तीन बाणधारी की, बोलो बालाजी महाराज की। सुनो सुनो बात सयानी, कैसे बने ये शीश के दानी, क्यों दिया था ये शीश दान में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये लखदातारी? क्यों दुनिया में इतने मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर के बाहर ओम नमः शिवाय लिखा, हनुमान जी के बाहर जय श्री राम, दुनिया का एकमात्र मंदिर जिसके बाहर लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। प्रेमियों, शरद पूर्णिमा की रात है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे अवसर बार बार मिलते हैं। ये अमर कथा है बाबा की, जिसने सुनी है उसने पाया है। पहली बार जो ये कथा सुन रहे हैं, एक बार मुझे एक हाथ उठाकर बताना जो पहली बार सुन रहे हो। 90% भगत ऐसे हैं। सुनना जरा, जिसने ये पहली बार कथा सुनी है उसने घर जाने से पहले महसूस किया है कि खाटू वाला मेरे पास है साहब। सिर्फ 10 मिनट के लिए कोई खड़ा ना हो अपनी जगह से, खासकर आसपास वाले लोग। जिसने जाना हो वो पीछे से जा सकता है, लेकिन जिसने शाम को ले जाना हो वो थोड़ी देर इंतजार करना, शाम को लेकर जाना साहब, अकेले मत जाना। हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। कहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए, कहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए। एक बार इजाजत दे दो जो कथा सुनना चाहते हैं ताली बजाकर। हरे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी क्या बात है? नंदलाल मेरो हाय है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बरबरी, ओ बरबरी, बरबरी। बाल
घुंघराले थे, बर्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा बरबरी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की। माता मौरवी के लाल हैं, बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो। बोलिए मौरवी के लाल की। माँ के पास गए, माँ मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़े बर्बरीक मनाने को। भोले ओ भोले, भोले ओ भोले, तू मेरा मैं तेरा, तेरा मैं तेरा, मुझे श्याम से मिला दे, बाबा श्याम से मिला दे। मुझे शाम से मिला दे, बाबा शाम से मिला दे। और मां दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाणधारी की। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। मां के पास गए, बोले मां मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां ने सोचा कन्हैया की सेना तो कौरवों के पास है, शायद पांडव हार सकते हैं। मां बोली जा बेटा, मगर जाने से पहले 2 वचन लेकर जा। पहला वचन हारे का और दूसरा वचन भगवान ने खुद मुंह से निकलवाया कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग ले तो इनकार नहीं करेगा। बर्बरीक नतमस्तक होकर 3 बाण तरकश में लेकर लीले घोड़े पे सवार होकर निकल पड़े युद्ध की ओर। और जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं, हमारे बाबा श्याम ओ लीले घोड़े ना असवार मटू वाला सावरियो। बाला सवार बाला सवार, तेरे घोड़े बाला सवार बाला सवार। सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो। होली बाला सवार बाला सवार, तेरे घोड़े बाला सवार बाला सवारिया। बता तो लगा क्या है? लगा क्या है? पानी लगा है, वो तो बरसात से भी लगता ही है। ये इसने नहीं मारा, हाथ लगने का एहसास तो होगा ना यार। हाँ? हर चीज को अगर आप पॉजिटिव वे में ले लोगे, दुनिया आपको आपकी नजर आएगी। आपको सारी दुनिया आपकी नजर आएगी। और वहीं आपने अगर नेगेटिव ले लिया तो अपने माँ बाप भी आपको नेगेटिव नजर आएंगे साहब। दुनिया तो छोड़ो,
लीले घोड़े पे सवार बर्बरीक 3 बाण तरकश में लेके कांधे पर निकल पड़े महाभारत के युद्ध की ओर। बर्बरीक 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 दुर्योधन हिल गए, भीष्म पितामह हिल गए। कौन आया? जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने कन्हैया से गुहार लगाई, माधव देख कर आओ ये कौन है। ये लड़ेगा तो बाद में, इसके आने से ऐसा लग रहा है मैं युद्ध हार गया। बोलिए महाबली बर्बरीक की। अब माधव बांके बिहारी लाल ब्राह्मण का रूप धारण कर कर गए। बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक ने नतमस्तक होकर नमस्कार किया और बोले महाराज इस युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है। बर्बरीक बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। बोले बेटा ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास? वहां दुर्योधन भी है, भीम भी है, अश्वत्थामा भी है, किस किस से लड़ेगा? बोले महाराज आप लड़ने की बात कर रहे हो, मुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, बस एक बाण ही चलाऊंगा, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा। लड़ते तो वो हैं जिनको लड़ने की जरूरत पड़ती है, मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक ही बाण चलाऊंगा, दूसरा नहीं चलाऊंगा। कन्हैया बोले बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण और एक ही बाण से उस पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया, आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? हारे का तू है का सहारा। ये कैसा वचन दे दिया? अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे तो तू कौरवों के पास चला जाएगा, कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे तो तू पांडवों की तरफ चला जाएगा। छलिया है ना, ये मुरली वाला छलिया है, किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्यार किया, राधा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया, किसी का नहीं हुआ। बोले ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा। बात सुनते ही बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा वॉल्यूम और खोल देना, कोई अगर घर में भी सो रहा हो तो उस तक आवाज चली जाए, शार्पनेस कम कर दो इसका। ब्राह्मण देवता बोले हल्का सा साउंड दे दो, हे बर्बरीक कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और इस द्वापर में यह शीश का दान इस समय किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है,
अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग लेगा, इनकार नहीं करेगा। ब्राह्मण देवता की बात सुनते ही बर्बरीक ने निकाली तलवार और बोले प्रभु शीश का दान दिया जाएगा। ये मौरवी का लाल आपको वचन देता है, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला अपनी झोली पसार कर अपने विराट रूप में खड़ा हो गया। मुरली वाले ने मांगा शीश का दान, मुरली वाले ने। और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, 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 दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। शीश उतार कर दे दिया। कन्हैया बोले तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने शीश को अमृत पान कराकर ऊंची चोटी पर रख दिया। हमारे चंडीगढ़ के पास हिमाचल में सिरमौर जिला है, वहां पर चूड़धार पर्वत है। इस समय भी उस पर्वत पर वो शीश रखा गया। आज भी अगर अच्छी दूरबीन हो तो वहां से दिल्ली का लाल किला नजर आता है, इतनी ऊंचाई पर है। आखिर में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं, काम ठीक हो गया तो किसने किया? मैंने। गलत हो गया तो मुझे नहीं पता भाई। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, जाकर करेंगे उनको अरदास। करेंगे उनको गए? अरदास। बताओ कन्हैया, बिल्कुल मीठा। हाँ। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया बांसुरी बजा रहा था। पांडव गए, बोले बताओ महाराज युद्ध किसने जिताया? कन्हैया बोले मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था। पांडव बोले प्रभु बता दो, नहीं तो हम आपस में लड़कर मर जाएंगे। कन्हैया बोले एक है जिसने ये युद्ध देखा है। बोले कौन? बोला एक बार झोली मैंने पसारी थी। बिल्कुल ऐसे ही बेटा, एक बार झोली मैंने पसारी थी, एक बार झोली तुम पसार लो और चलो चले उस शीश के पास। चलो चले उठा लो दोनों हाथ। बर्बरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं, ताली बजे जरा। उस शीश के पास, जाकर करेंगे उनको अरदास। जाकर करेंगे उनको अरदास। गए? हे बर्बरीक, हे शीश के दानी, हे हारे के सहारे, हे लीले के अस्वाद, हे मौरवी के लाल,
बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों, किस चीज का अभिमान करते हो? मुझे तो पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। इसके सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों, जब हम खुश होते हैं ना तो पता नहीं सामने वाले को क्या कुछ दे देते हैं, पता नहीं, दिल खुश होता है। वो क्या घड़ी रही होगी जब बर्बरीक ने कहा होगा, ये जवाब दिया होगा, तब कन्हैया के मुख से आवाज आई, सुन लेना। कन्हैया बोले, हे बर्बरीक, तुम्हारे जिस शीश को मैंने अमृत पिलाया था महाभारत युद्ध देखने के लिए, जाओ तुम्हारे इस शीश को अमर करता हूं। जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजित हो जाएगी। कलयुग में कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला श्याम नहीं, तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था, हारे का सहारा बनोगे। जाओ, तुम्हारे दरबार में पहली बार तुम्हारी कथा सुनकर जो भी आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी। तुमने तुम्हारी माता का वचन दिया था, कोई भी कुछ भी मांगेगा, इनकार नहीं करोगे। जाओ, तुम्हारे दरबार में पहली बार तुम्हारी कथा सुनकर जो भी आ जाएगा, अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर लेकर जाएगा। तेरे भक्तों को वरदान देता हूं। प्रेमियों, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, तेरी घर घर में मान्यता बढ़ती जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा, कलयुग का कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां तेरे नाम की ज्योत ना जलती होगी। प्रेमियों, ये वही खाटू वाला है। आज अगर आपका पड़ोसी कहता है ना कि मैं बाबा शाम का प्रसाद नहीं लेता, मेरी बात बता देना उसको, एक दिन उसकी भी गरारी फंसेगी और वो भी चूरमे की थैली लेकर आपके घर आएगा कि भाई मैं भी जाके आया हूं। वही निकलेगी बात उसकी। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है। बाबा शीश का दान दिया है, बाबा शीश का दान दिया है, बाबा शीश का दान दिया है। खुश होकर के आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है। बाबा ये वरदान दिया है, बाबा ये वरदान दिया है। जैसे ही क्या वरदान दिया? जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, सूरज की पहली किरण, सूर्य की किरणें आरती उतारे। सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम। तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। आनंद आया? किस किस को कथा समझ आ गई? ताली बजाना जरा एक बार अपने लिए। और प्रेमियों, जिसको भी यह कथा समझ आई है,
कम से कम 5 लोगों को सुनाना, 6 को नहीं कहता, 5 को सुनाना। आपके बारे में बाबा 5 लाख लोगों को बताएगा।